ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा हम कर रहे हैं उस महाजाम की जो गुड़गांव पर लगा, गुरुग्राम में लगा और गुरुग्राम गुरुजाम बन गया। ऐसे ऐसे ट्वीट, ऐसी ऐसी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। मुझे ये कहने में तकलीफ होती है कि गुरुग्राम का नाम भी खराब हुआ है, जिस तरह के हालात वहां देखने को मिली है। और खबरें आ रही हैं कि जिस तरह की स्थिति बनी थी वैसी स्थिति दोबारा बन सकती है। हालात बहुत बेहतर नहीं हुए हैं। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय गुलिया हमारे साथ हैं इनेलो से, इसके अलावा देवेंद्र कादियान नेता कांग्रेस के और प्रोफेसर बीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौहान साहब, अब सवाल यह है कि जिस तरह की परिस्थिति बनी उसमें यह तो कह दिया गया कि बीजेपी की जिम्मेदारी थी, लेकिन फिर सवाल घूम फिर कर यही आता है, जैसा अजय गुलिया ने अभी बताया कि रेवेन्यू इतना आता है, पैसा इतना पास कर दिया जाता है, क्या वाकई उतना पैसा गुरुग्राम में लग पाया? और लग पाया तो फिर ऐसे हालात क्यों हैं? चौहान साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। देवेंद्र कादियान हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जिस तरह के हालात हमने देखे गुरुग्राम में, अब इनेलो की ओर से ये कहा जा रहा है कि पिछली सरकार के वक्त में भी गड़बड़ियां बहुत हुई थी, उस वक्त जो काम दिए गए थे वो पूरे नहीं हुए, जिसका नतीजा ये है। देखिए, जहां तक पिछली सरकार की बात है, मैं आपको याद दिला दूं, ज्यादा कोई पुरानी बात नहीं है। गुड़गांव में जो मेट्रो की देन है वो हमारी सरकार की है, रैपिड मेट्रो की हमारी सरकार की देन है, और बहुत सारी परियोजनाएं गुड़गांव और जयपुर को लेकर बनाई गई थी। और एक हमारी जो डायरेक्ट एयरपोर्ट से लेके और अब जयपुर तक की परियोजना लगभग अंतिम चरण में थी, जिसका इस सरकार ने, जैसे ही सरकार बदली गई, इस सरकार ने उसका कोई भी उसकी सुध नहीं ली। और कल का जो ये जो मामला जो जाम का है, इसमें सरासर सिर्फ ये हमारी जो हरियाणा सरकार है, बीजेपी की सरकार, ये जिम्मेवार है। इस सरकार ने सिर्फ गुड़गांव का नाम गुरुग्राम बदलने के अलावा कुछ भी काम नहीं किया, चाहे वो सड़कों की बात है, चाहे सीवरेज की बात है। इसमें सारा का सारा जो सरकार का ही इसमें सारा वो है। जी वरुण जी, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ जी गुड़गांव के संदर्भ में। और ये चीज मैं ऐसे नहीं कोई हवाई बात कर रहा हूँ। आप लोग अगर गुरुग्राम जाएंगे तो आप लोग इस चीज का आप अवगत हो जाएंगे, इस समस्या से आभास भी हो जाएगा आपको। गुड़गांव के अंदर अगर एक मर्तबा आप ताजमहल ढूंढने निकलेंगे तो शायद आपको ताजमहल मिल जाएगा, लेकिन अगर गुड़गांव के विधायक उमेश अग्रवाल को आप अगर गुड़गांव के अंदर ढूंढना चाहोगे, वो मिलेंगे नहीं। पिछले 2 साल से लोग उनको ढूंढ रहे हैं, परेशान है, वो कहीं दिखाई नहीं देते। आज ये दिल्ली को बीच में ला करके अपना पल्ला झाड़ने का काम करते हैं। मैं इनको बता चुका हूं, बीजेपी के ये तो फिर पूरी सरकार को लेकर एक मामला है ना कि देखिए, आप गुड़गांव में जहां ठीक है जाम लगता है, कंपनियां हैं, उसका इतना नाम है, वहां से रेवेन्यू आता है, उसको लेकर जो कंक्रीट काम होना चाहिए था वो होता तो ऐसे हालात नहीं होते। तो वरुण जी, मैं वही तो बात कर रहा हूं। देखिए, विधायक की जिम्मेवारी होती है कि वो जो एरिया है उसकी समस्याओं से सरकार को अवगत कराए और सरकार उस पर के कार्रवाई करे, ताकि लोगों को समस्या से 2-4 ना होना पड़े। लेकिन इनके विधायक नदारद रहते हैं, वो गुड़गांव में रहते नहीं, उनको गुड़गांव की समस्याओं के बारे में पता नहीं। अगर पता भी है तो वो उस पर गौर करने का काम नहीं करते। जैसा मैंने बताया, दिल्ली का इन्होंने पल्ला झाड़ दिया, दिल्ली का नाम ले दिया। मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से इनको बता देना चाहता हूं, दिल्ली का, देखिए, हो सकता है कुछ आपसी तालमेल इनका कम रहा हो, मैं उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन गुड़गांव से अगर पानी निकालना है, मैं इनको गांव बता देता हूं, वाया दौलताबाद होते हुए ढांसा एक बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, बहुत बड़ा बांध जिसको कि बोलते हैं। वहां सारा दिल्ली का पानी भी जाता है और गुड़गांव का पानी भी जाता है। और जो दिल्ली का पानी जाता है वो धूलसर और छावला के बीच से, वो पीरागढ़ी और विकासपुरी के बीच से, वो गांव के पीछे से एक ड्रेन आती है, गोयला वगैरह गांव बीच में आते हैं, वहां से होती हुई वो आती है। और उसके अंदर गुड़गांव का कोई रोल नहीं है, वो पूरा का पूरा पानी आकर के डासा बांध में चला जाता है। और गुड़गांव का सारा पानी वाया दौलताबाद और ये जो दिल्ली के मलिकपुर और ये गांव, इनसे उधर से होते हुए फिर कल ये हालात बने क्यों? देखिए, मैंने हालात के लिए आपको बता दिया। 50 करोड़ का टेंडर जो पूर्ववर्ती सरकार ने किया था, 50 करोड़ थोड़ा अमाउंट नहीं होता, एक सिर्फ नेशनल हाईवे का ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए कि ये पानी निकल जाए, बारिश में लोगों को 2-4 ना होना पड़े। वो सिस्टम बिल्कुल गलत बनाया गया, उसकी आप जांच करवा लें। मैं तो कहता हूं मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे लोगों को ठेका दे दिया गया, उन्होंने एक दूसरे पाइप तो जोड़ दिए, नाला बनाया, लेकिन वो लिंक इंटरलिंक ही नहीं है। जब पीछे से पानी आने के लिए जगह नहीं होगी, व्यवस्था नहीं होगी, वो दोनों पाइपें और वो ड्रेन लिंक नहीं होगी, तो आप पीछे का पानी आगे आएगा कैसे? और जब आनन फानन में उस ठेकेदार को पेमेंट कर दी गई तो वो अपना सामान सब कुछ वहीं छोड़ करके चले गए थे, और वो जो रॉ मटेरियल तक था वो भी उस नाले के अंदर वापस डालने का काम किया। बनते ही वो बंद था,
बीजेपी ने उसकी सफाई के नाम पर और उसको दुरुस्त करने के नाम पर करोड़ों रुपए के टेंडर अलॉट किए। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहता हूं, करोड़ों रुपए के टेंडर बीजेपी ने दिए। और पिछले साल जवाहर यादव जी कह रहे थे 5 करोड़ उस चौक के लिए हमने रिलीज कर दिया है, 50 करोड़ टोटल में से 150 करोड़ उसमें से इतना रिलीज कर दिया है। एक पैसा भी अगर जमीनी स्तर पर लगा हो तो मैं चैलेंज करना चाहता हूं। और जवाहर यादव जी तो ये कह रहे थे टीवी पर बैठ करके कि जब अगली बार बारिश होगी तो बच्चे बारिश का आनंद लेंगे और बुजुर्गवान जैसे बारिश में कहा पकौड़े खाएंगे। हमसे जुड़ेंगे तो हम पूछ लेंगे, लेकिन जैसा देवेंद्र बता रहे हैं कि उनकी सरकार ने तो बहुत कुछ किया था, रैपिड मेट्रो लेकर आए, कई परियोजनाएं लेकर आए, लेकिन आप कह रहे हैं कि पहले ही गड़बड़ हो गई थी। वरुण जी, मैं देखिए आज जो कैलकुलेटिव जिम्मेदारी है, सारी सरकारों ने ऐसा किया है गुड़गांव के साथ। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं जो ये सरकार चल रही है और उससे पहले सरकार थी कि ये लोग हमेशा रिएक्टिव रहे हैं, एक्टिव होने का काम इन लोगों ने कभी नहीं किया। इन्होंने हमेशा रिएक्ट किया। अब ये सरकार है, पिछले 2 साल से कोई काम इन्होंने किया नहीं, पानी की निकासी के कोई इंतजाम किए नहीं। अब पानी भर गया, जाम लग गया, लोग परेशान हो गए, अब ये रिएक्ट कर रहे हैं। दिल्ली की कमी है, आप लोगों ने पहले से तैयारी क्यों नहीं की? जब पहले से मौसम विभाग ने आपको चेतावनी दे दी थी कि इस वर्ष बारिश तेज होगी, पिछली बार से ज्यादा होगी, आपने कोई तैयारी करी? क्या आपने नालों की सफाई करवाने का काम किया? आपने ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर चेक करने का काम किया कि वह दुरुस्त है कि नहीं है? जब लोग समस्या से 2-4 हो गए, पूरी रात उन्होंने रोड पर बिताई, तब आप लोग जागे। और मैं तो कहता हूं अभी भी नहीं जागे। आपने पल्ला झाड़ करके दिल्ली सरकार का नाम लेने का काम किया, जबकि मैं आपको बता दूं दिल्ली का अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम ठीक होता तो सारा का सारा पानी ढासा बांध में निकल जाता, गुड़गांव के लोगों को परेशानी नहीं होती। लेकिन आपने इसकी जहमत नहीं उठाई और आप तो आरोप भी किसी पर लगा नहीं सकते। मेयर आपका, डिप्टी मेयर आपका, लेकिन वो गायब रहते हैं। विधायक आपके गुड़गांव से गायब रहते हैं। अगर गुड़गांव में ताजमहल ढूंढने निकलो शायद मिल जाए, विधायक नहीं मिलेगा गुड़गांव का। ठीक। देवेंद्र, आप बताइए कुल मिलाकर कि ये जो परिस्थिति बनी हुई है, वो कह रहे हैं कि चाहे अब की सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो, गुड़गांव के साथ जो कुछ होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं है। एक ऐसी जगह जहां से आप रेवेन्यू लेते हैं, जो पहचान बन चुका है, वहां पर ऐसी परिस्थितियां क्यों हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा गुड़गांव जो है वो रेवेन्यू का सबसे बड़ा केंद्र है और हरियाणा के पूरे देश के नक्शे पर गुड़गांव को एक अलग नजरिए से देखा जाता है और बहुत डेवलप हुआ है पिछले समय में। और आपको ध्यान हो, ये तो 2 साल पुरानी बात है, इसमें कोई अनजान नहीं चीज से कभी ऐसे जाम की स्थिति पहले आई हो। और मेरे साथी गुलिया साहब कह रहे थे पिछली सरकारों में, मैं कहता हूं मेट्रो, अब आप देखिए यहाँ जहांगीरपुरी से मेट्रो चलती गुड़गांव जाती है, कितना मेट्रो से ये लोगों को सुविधा हुई है और ये क्या गुड़गांव में नहीं हुई है? दूसरी चीज, एयरपोर्ट वाली मेट्रो, रैपिड मेट्रो का हुआ। और दूसरी हमारे कार्यकाल में हाईवेज को लेके हुआ है, इस हाईवे भी छोड़ा हुआ है। लेकिन इस सरकार की ना कोई प्लानिंग है, ना इन्होंने कोई एक ईंट तक लगाने का काम किया। इन्होंने सिर्फ गुड़गांव का नाम बदल के गुरुग्राम रखा है, उसके अलावा चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, वापस लौटेंगे, देखेंगे कि बीजेपी की ओर से इस पर क्या कुछ कहना है। वाकई इस मामले पर सरकार घिरी हुई नजर आती है, क्योंकि आपको जब मालूम है कि बारिश हर बार आती है, हर बार गुड़गांव में जाम की परिस्थितियां बनती हैं, तो फिर विकट जाम के हालात का क्या सरकार इंतजार कर रही थी? अधिकारी क्या कर रहे थे? क्या जवाबदेही तय नहीं की जा सकती थी? छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।